अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी बॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस पेंडोरास बॉक्स की जो लास्ट वीक खुला जब हमने बिग बॉस की बात की। बहुत लोगों ने दुख का इजहार किया कि अम्मा ने अर्तुल का रिव्यू तो किया नहीं, अम्मा बिग बॉस की बात कैसे करी है। कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले, दुनिया में बहुत कमाल का कंटेंट बन रहा है और नेटफ्लिक्स की वजह से सब कंटेंट हमारे घरों तक पहुंच रहा है। तो आई थिंक हर किसी को पूरा पूरा हक है कि वो चाहे तो वो कोरियन फिल्म देखे या वो ईरानी फिल्म देखे या जिसको जो दिल करता है वो देखे। बिल्कुल सही बात है अम्मा। लेकिन उस कंटेंट में हर किसी की प्रेफरेंस होती है। किसी को एक तरह का कंटेंट पसंद है, किसी को एक तरह का पसंद है। अम्मा को हिस्टोरिकल फिल्म्स होती हैं जो पीरियड पीसेस, अम्मा को बिल्कुल नहीं पसंद है। चाहे वो गेम ऑफ थ्रोन्स हो या वो इंडिया की पद्मावत हो, अम्मा को इस तरह की फिल्में नहीं पसंद है। अर्तुल भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है, वो भी एक हिस्टोरिकल पीस है। तो अम्मा को इस तरह की, अम्मा इससे लुत्फानंदोज नहीं होती, तो वो अम्मा की चॉइस है। थर्डली, जहां बात हुई पाकिस्तानी एक्टर्स के बारे में, अम्मा ने जो शुरू में कहा था कि मैंने अर्तुल का रिव्यू इसलिए नहीं करना है कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। कुछ साल पहले की बात है, आपको याद होगा इश्क ममनू एक ड्रामा आया था, वो पाकिस्तान में लगा था और उसने बहुत ज्यादा तहलका मचा दिया था। हर कोई इस ड्रामे को देख रहा था। प्रोड्यूसर्स के लिए आसानी इसलिए थी कि उन्होंने बाहर से ड्रामा इंपोर्ट किया, उसको डब कराया और चैनल पे लगा दिया। अगर वो यहाँ पे ड्रामा बनाते तो उनको एक्टर्स को, हर किसी को लेके एक बड़ा बजट बना के ड्रामा बनाना पड़ता, तो उनके लिए आसान था। ड्रामा चल गया, लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद एक ट्रेंड चल गया कि बहुत से और ड्रामे टर्की से इंपोर्ट किए जाने लगे और ये सब ड्रामे बहुत हिट हो गए। पूरा चैनल एक बन गया था। आई थिंक वो उर्दू वन था जो कोलैबोरेशन था टर्की का और पाकिस्तान का, तो बहुत उर्दू वन था, सी टीवी था, मुझे चैनल याद नहीं, सी टीवी था मेरे ख्याल से ना। द पॉइंट बीइंग बहुत ज्यादा ड्रामे पाकिस्तान में लगने लगे। इससे हुआ कुछ क्योंकि हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स प्रोड्यूसर्स बहुत अपसेट हुए। उन्होंने कहा हमारा काम पहले कम था, हमारा काम तो और कम होता जा रहा है, बजट हमारे पास पहले कम है। तो वो सब लोग सड़कों पर निकल आए, सब एक्टर्स प्रोड्यूसर सड़कों पर निकल आए, सबने दुख का इजहार किया कि हमारे लिए ऐसा करें। तो फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि उन्होंने उसको थोड़ा लिमिट किया। ये वही वक्त था जब इंडियन ड्रामे बहुत ज्यादा भरपूर तरीके से पाकिस्तान में देखे जा रहे थे और उनको भी इंपोर्ट किया जा रहा था। फिर एक फैसला किया गया कि इंडियन ड्रामे भी एक इतने हद तक आएंगे और अगर कोई आपने इंपोर्टेड कंटेंट भी लगाना तो एक हद में आएगा। अब तो खैर इंडियन कंटेंट बिल्कुल ही बैन हो चुका है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। तो अम्मा ने उस कैपेसिटी में कहा था कि मेरे मुल्क के अदाकार जब वो बता रहे हैं, अम्मा को कोई बात पता नहीं, अम्मा ने तो टीवी में देखना है, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए बेहतर नहीं है, हमारे काम के लिए बेहतर नहीं। तो अम्मा ने उस सेंस में कहा था कि भाई मैं तो अपने एक्टर को सपोर्ट करूंगी और मैं टर्की कंटेंट नहीं देखूंगी। यही बात अम्मा। अब आगे बात बिग बॉस की। अब बिग बॉस एक इंडियन शो है जो हम सब लोग एंजॉय करते हैं, वो हमारे चैनल पे नहीं लग रहा। हालांकि वैसे मुझे याद है एयर पहले लगता होता था, कुछ साल पहले तक याद है। वो एक बाहर का कंटेंट है, अगर हम उसे एंजॉय करें, उसको देखने से हमारे एक्टर्स को, हमारी टीआरपीज को, हमारी रेटिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई दुनिया कंटेंट देख रहा है ना अम्मा। और बिग बॉस जैसे हमने लास्ट वीक भी कहा, हमें बहुत पसंद है, हम बहुत उसको शौक से देखते हैं। तो पर फिर भी सब बच्चों का फैसला सर आंखों पे, जैसा वो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं उसी पे आ रहा था कि हमने फिर भी यही कि गैलेक्सी में हमेशा आपकी आवाज को ही सुना है जो आप लोग कहेंगे। तो हमने फैसला किया कि हम लोग एक पोल रखेंगे। मंडे को 8 बजे ये वीडियो लाइव जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हाँ कहा कि रिव्यू जरूर करें, बहुत एक्साइटमेंट दिखाई, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप ना करें। तो फाइनल फैसला आपके हाथ में है। मंडे 8 बजे हमारी वीडियो के बाद एक पोल लगेगा यूट्यूब पे, जहां पे हम पूछेंगे येस और नो, और उसका जवाब हम 50-50 भी नहीं, 60-40 भी नहीं, अगर 70% लोग कहेंगे हाँ आप करें तो हम उसका रिव्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है ना अम्मा? तो ये भी बता दो कि हम तीनों ने करा, हाँ, अम्मा में नहीं होना। और ये भी, हाँ, काफी लोग ये भी परेशान थे कि अब अम्मा टीवी का सेगमेंट होगा। नहीं, वो अम्मा टीवी के अंदर बिल्कुल नहीं है। अम्मा टीवी विल बी अबाउट पाकिस्तानी कंटेंट। वो एक नया सेगमेंट हम लोग बनाएंगे जहां पे ईमान, मैं, अम्मा बैठ के बात करेंगे और शायद हमारे भी असली, हम तीनों लड़ेंगे। हमारे भी असली रूप सामने आएंगे। अम्मा का मखौटा भी उतर के सामने आएगा, अंदर से एक इच्छाधारी नागिन निकलेगी। निकल गई। तो खैर आप लोग बताएंगे इसका हम लोग रिव्यू करें कि ना करें। बिल्कुल। इसके अलावा लास्ट वीक लोगों ने बड़ा एंजॉय किया दिलरुबा के रिव्यू को, लोगों ने बड़ा पसंद किया कि लोगों ने कहा कि अम्मा ने हमारे दिल की बात बोल दी। लोग खुश हुए कि भाई एपिसोड की लेंथ बहुत लंबी होगी। अगेन अम्मा जितना बोलेंगी उतनी एपिसोड आएगी। आई थिंक टाइम को जाया किए बगैर शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत करते हैं ड्रामा सीरियल मुश्क के साथ, जो इस हफ्ते 2 दफा लगा, मंडे को, सैटरडे को। नेक्स्ट वीक से सिर्फ सैटरडे को लगा करेगा। तो अम्मा कैसा रहा मुश्क? मुश्क का मैं बताऊंगी कैसा लगा। पहले मैं तार को पूछ लूं, दोनों भैन भराओं को बेअदबी दी इजाजत है? पहले सुनी बात अपनी कभी हमारी? ते मैं सुनी नहीं, जिन्ना तुसी एदा अदब एहतराम कर दो, कोई अपने दादा बोदा भी नहीं ना कीता होना, जिन्ना तुसी मुश्क दा कर दो। अच्छा कंटेंट है, मुश्किल कुछ कह नहीं देना, सारा मुश्किल कह नहीं है। मैं कह दूं अच्छा कंटेंट है, मैं कभी अच्छा, मैं क्या गंदा है, बहुत अच्छा है।
ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਫਿਰ। ਤੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਪਿਛਲੀ ਜੋ ਪੀਰ ਕੋ ਲੱਗੀ ਮੰਡੇ ਵਾਲੀ में ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ 1% ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਗੁੱਡੀ ਇੱਕ ਲੁੱਚੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ट्रेन 'ਚ चल गई है। मैंने सोच वो 200% सी क्यों नहीं कि वो ना या आदम का ख्वाब है या महक का ख्वाब है। ए हो सकता 6 फुट का हीरो वो बच्ची बदमाश ले गई, बच्चा ले ही गई, उन्हें ट्रेन च जान दिता। मैं कहनी नहीं ख्वाब है भाई मेरे गल्ला। अगली एपिसोड पता चलिया ख्वाब नहीं सीगा, वो तो गुड्डी उतर गई परले पासे। ऐ सीन की तू किसी मेरे पल्ले पिया नहीं तो ना ही मैंने हजम होया वाला कि यानी कि ना उतर यानी इन्हें जान दिता सी गुड्डी नूं। यह गल हो गई। उसके बाद डॉक्टर का सीन, डॉक्टर के पास पेशेंट आया, डॉक्टर ने शुरू किया है अलफ एंड तक उन्हें शुगर का कहता रहा, शुगर की दै दिंदा, थर्मामीटर केड़ा शुगर चैक होंदी, वो मूँह च पा के ना थर्मामीटर, बुखार का जिक्र नहीं सी, उन्हें सारा कहता रहा तेन शुगर तू मर जाएगा इंज जाएगा। केड़ी शुगर डॉक्टर दसे केड़ी शुगर थर्मामीटर ना चैक होंदी है। हुण थर्मामीटर ना चैक की। अच्छा अब उसमें ना पिछली वाली पीर वाली एपिसोड में दादा अब्बू का था कि वो सारे आ जाते हैं, उसकी छोटी कज़न महक की छोटी कज़न अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, सारे घर वाले आ गए हैं, ठीक है। ताई कहती है कि ये महक का यार था, मेरी बेटी का नहीं था। अच्छा। ठीक है। अब दादा दुखी दुखी चला गया। मैं कि क्या, मैं कहा ना 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 दादा बड़ा सही बंदा है, दादा है वो। दादे जी तो दोनों पोतियां ने, महक भी तो छोटी बच्ची भी। मैं कहा दादा कमरे में जाके बहुत दुखी था। मैं कहा अपनी छोटी पोती के लिए दुखी है। महक तो पूरा यकीन है क्योंकि महक खड़ी भी दूर से। लो जी दादा अबू ने वाल धुप च खड़े होके खड़ा ही रहा सारा दिन, वाल सफेद, उम्र ना कोई तलक नहीं दादा अबू का। एडा बेवकूफ दादा अबू। दादा अबू जिन्हें लंदन भेज दिता अपनी कुड़ी नूं, जवान कुवारी कुड़ी नूं लंदन भेज दिता, तेन एडा एतबार सी। हुण तो उन्होंने कह भी महक जब सारे देखने के लिए जाते हैं ना तो सारे यहाँ खड़े हैं, सिर्फ वो बच्ची दीवार के पास खड़ी है। दादा अबू ने देखा, दादा अबू तोड़न डे अपनी जान शबनम क्या की हो गया क्या हो गया। दादा अबू जान तोड़न डे ने ते महक दुखी होन डई है। महक नहीं दादा दादा दरवाज़ा खोलो, बड़ी मुश्किल महक अंदर गई है। लै भी हले महक ने 2 गल्लां नहीं कीतियां अपनी सफाई च दादा अबू नाल। ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਛਲਾਵਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਈ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕੜਪ ਕਰਕੇ ਤਾਈ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸੀਨ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਲੈ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਰਾਈਟਰ ਤਾਈ ਨੂੰ ਤਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇਸ ਡਾਇਲੌਗ ਦਾ ਕੀ ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਐਡ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਉਜਲਾ ਚਮਕਤਾ ਗਹਿਰਾ ਸਫੇਦ ਝੂਠ, उजला चमकता गहरा सफेद झूठ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਦੀ ਇੰਜ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬ ਬਰਾਈਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਹ ਬਰਾਈਟ। ਤਾਈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਹਿ ਜੋ ਵੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। कहती नहीं उजला चमकता गहरा सफेद झूठ। मेरे पल्ले नहीं हसम पे ए तू दादे तू कहना बेदबी नहीं करनी है। दस ताई दी एडी लंबी उजला गहरा झूठ दी तारीफ सी के बद तारीफ सी। सफेद झूठ तो कुछ और होता है नहीं, वो जो वाइट लाइज होते हैं। इन्ना क्यों उजला चमकदा क्यों? हाँ। अच्छा ओदे बाद जेड़ी ताई ने फिर कहानी सुनाई है, एडी लंबी ताई ने कहानी सुनाई है। वो कहानी इन्नी झूठी ते बेतुकी कहानी सी कि चाहे सी सोने थप्पड़ के मुंह तो मार देता कि क्यों बकवास करन नहीं है। उसमें जो सारी कहानी सुना रही है इतनी बेतुकी कहानी, कहती ये लड़का और लड़की बैठे थे, हाथ पकड़े थे, बालों से खेल रहा था। हालांकि जो बच्ची दीवार को खड़ी सी, महक आस पास से खड़ी सी, दादा को ठप करके डिग पे टेंशन से। हाँ हाय अल्लाह। ये पहली एपिसोड है मंडे की है, ए दूसरी वाली है। अच्छा अच्छा। दादा अबू डिग पे ने, वो डॉक्टर आ गया जेड़ा थर्मामीटर ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਤਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਖੱਤਾ ਲੋ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਸਕਰਾ ਗਿਆ, जी जी बिल्कुल ठीक है, बस इनका खून चल रहा है, उसे दौड़ना चाहिए। जिसमें खून चल रहा है जबकि उसको भागना चाहिए। इनका बीपी लो हो गया था।
ਹਾਏ ਦਿਲ ਫੜਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਸਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਮਰਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੰਦਨ ਪੜਨ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੇ को हजम ने 2 किस्तां ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਾਇਆ और रोंदी रही 2 किस्तां च बच्चे वास्ते कि मैं बच्चे को जाना है। ताई हर वक्त ताई ने चमकीली पट्टी लगी है, उन्हें कम ख्वाब के बनारसी की कहते हैं, हर वक्त लगता छोटी जिन किस्म मंगनी ते जा रही है ताई अम्मा। ताई का हर वक्त गैटअप है, वो गैटअप वाली ताई पिंड विच गड्डी चला रही है। ਤੇ ਦੱਸੋ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੰਦਨ ਵੀ ਪੜਨ ਚਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋ, ट्रेन तो मेरा बच्चा जा रहा, कोई मेरे बच्चे नु ले आवे। ताई ने गड्डी चला ली। महक को गाड़ी चलाना नहीं आती होगी ना? क्यों नहीं आई? ये पॉइंट मनी मैं नहीं एग्री करता। ताई चलो वो जीप लगा मुझे जरा। ताई दा मेरे को हजम ही नहीं होया। ताई दा पिंड विच गड्डी चलाना मेरे को हजम नहीं आया। बाकाया ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा तारीफ है भी। हाय बड़ा मजा आना है, बहुत बहुत सही मुझे कहनी पिया। नहीं 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 जो गुड्डी ने ना, ताई बहुत बदमाश, जेड़ी औरत शादीशुदा बच्चों वाली खावंद मौजूद है इश्क कर देना, मैं ओदी अखा कढ़ना चाहनी हूं। मैनू बहुत नफरत है, शदीद दिली नफरत है। और लुच्ची बदमाश तेरियां 2 जवान धीआं और तू बगैर ते बशर्मे तू अफेयर करन दे। अच्छा ड्रामे च कीता उन्होंने, ये होना चाहिए रोमांस होना चाहिए, मुश्क नहीं रोमांस। हर कोई प्यार करदा। एक बंदा ने इस घर च 3 औरतां ने, तीनों इश्क डुबियां पईयां। महक डुबी पई, ताई अम्मा डुबी पई, छोटी बेटी डुबी पई, सारे डुबे पे ने। उधर चल जाओ खान साहब की बीवी डुबी पई, खान साहब डूब के ब्याह, सारे डुबे पे ने। ड्रामे का गुड्डी ने जब लेनी ना ताई की क्लास, फिर ते ड्रामे सो फुल मजा, क्योंकि ताई बहुत जलालता करती पई है। जो गुड्डी ने ताई ने दुरुस्त करना ना, फिर मजा। हाँ एक गल हो रह गई, क्या एक गल हो रह गई, एडियां वड्डियां गल्लां, एडियां वड्डियां गल्लां पूरे ड्रामे च जेड़ियां गल्लां ना लुको के करी दियां ने। एक जगह ने किया कि दरवाजा बंद करके कर लईए। ताई अपनी धी सारा दसदी पई कि कुत्ती हो तेरा प्रेमी सी, तो मैं महक के इल्जाम फलाना, ये वो। दरवाजा खुला, गुड्डी सारी बातें सुन लेती है। उसके बाद गुड्डी महक को बता रही है कि लुचिए तेरी जड़ी इन्नी जिन्नी तेरी कजन दी इन्नी की गल है, तेरी गल सामने कि तेरे दादा ने तुझे लंदन भेजा, तू वहाँ शादी करके बच्चा करके ले, किड्डी बड़ी गल है। एक सुन लांगा फुल चोर चपड़, दरवाजा खुला। ऑन द होल ड्रामा अच्छा है कि नहीं? मजा आ रहा है, एंजॉय कर रही हो? बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बड़ा झूठा बड़ा फेक लगा ये। नहीं फेक झूठा लगा नहीं, होनी सही गल है कि जेडी कोई गल हाँ, होती है जो बात होती है उसको हल्के फुल्के अंदाज में मैं इसलिए कहती हूँ कि जो लोग मुझे मिलते हैं बच्चे सारा यही कहते हैं। अम्मा का स्टाइल यही है। हाँ उस स्टाइल में जरा चलो एंजॉय मैं कर थोड़ा लेते हैं। ह्यूमर पकड़ती हैं, थोड़ी हाँ, बातें हैं ना, हाँ, हंसी मजाक की। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा से मुकद्दर के बारे में। तो मुकद्दर इस हफ्ते कैसा रहा? मुकद्दर मैं कहनी आ पागल बेगम तेरा बनेगा कि ऐस मुकद्दर पागल बेगम ने ऐस कोई अपने आप से डंडे खाने ने उसको अपने आशिक हुसैन को। क्या हुआ? पहला सीन है, चिड़िया ना जा रही है कमरे के बाहर से, तो पागल बेगम देखती आती, पागल बेगम फोन चुक के कहने लग पी हमें कभी नकली कि चिड़िया के साथ शादी की इसलिए मैंने ही तो करवाई है शादी, एक गरीब लड़की से शादी क्यों करनी थी, सिर्फ इसलिए कि बेटा हो जाएगा। और आशिक ने कहा कि जब बेटा होगा इसको हम निकाल देंगे। चिड़िया गल्लां सुन के अपने कमरे चल गई। ला दसो चिड़िया जड़ी है वो तो छीं करे तो आशिक कहता ओए मैं मर गया। चिड़िया ने गल्लां सुनिया, चिड़िया दुखी दूरी तेरी दुखी होने दी। आशिक हुसैन आया, आशिक कहता चिड़िया क्या हुआ, चिड़िया क्या हुआ? चिड़िया कहती नहीं नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कहता बताओ तो सही, तुम मुझे लग रही हो। कहती आपने मेरे लिए बच्चे से शादी की? मेरे साथ बच्चे के लिए शादी की है कि? कहता नहीं नहीं ऐसी कौन सी बात, पहनते सट्टे। कहता तेनों पागल बुढ़िया ने तो यह गल नहीं की, वो बकवास लगन नहीं मेरा। कहती नहीं नहीं उन्होंने तो नहीं कहा। कहना ना अस पागल अलावा कोई नहीं कह सकता। वो कहती रहती हो, वो कुछ नहीं सुनता। वो कहता नहीं तेरा बच्चा मैं तेरे नाल बच्चे वास्ते नहीं किया, हाँ अगर हो जाता है तो सत बिस्मिल्ला दे हुक्म पे। कहता ना होवे ताजू सत बिस्मिल्ला, जे तेन हो जाए तो ताजू सत बिस्मिल्ला। थले चला गया। वो कहता है पागल बुढ़िया तेरी मैं जुबान गुद्दी तो खिंच के गुद्दी तो तेरा मैं घरों बाहर गुद्दी तो खिंची घरों बाहर ना कर, इन्ना नहज तक जाना मैं तेना करांगा। ऐ सारी गल हो गई। पागल फिर बात नहीं है। पागल बेगम दस तेरा ओदा दिल का डंडे खान। पागल बेगम चिड़िया ने कहती है आज मुलाजिम नहीं है, खाना तुम बनाओगी। एक दुख बनी। वो जो उसका साथ है ना, वो साथ है बच्चा मंगे, हाँ वो कहता है अम्मी आप क्या कर रही हैं इससे खाना? कहती तुझे बड़ी तड़प लगी उसकी। कहता अम्मी मैनू ओदी तड़प नहीं लगी, तड़प तो अम्मी जान मैं ताड़ी लगी है। जितों पता चलिया चाचा जान कि तू बेगम सरकार को खाना ही बनवा लिया, उन्हें तेन उस कड़ाही च पा के तल देना है।
ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਐਂਡ पे अब ਕੀ ਕੀਤਾ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬੜੀ ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। क्या हुआ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਰ ਉਹਦਾ ਕੁਛ, ਕਾਂਟੀ ਉਹਦੇ ਕੁਛ, क्या हुआ? 1.5 करोड़ ਦਾ ਸੈਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ। कहती मेरा चंदन का हार गुम गया, ठीक कहती है। चिड़िया ने चुराया। हाँ। ਉਸ ਦੇਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਨਹੀਂ। उसको ਜਿਹੜਾ सारा ਤੈਨੂੰ उसका ये, हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨੇ ਸੈੱਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲਾ 5-5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। वो कहती इसी ने चुराया, इसी ने चुराया। मैं अबीरा बताओ, अबीरा मैं पहनने लगी थी ना, अबीरा ने कहा पागल अम्मी तेरी एड्डी वड्डी उम्र है, एड्डा वजनिहार ना पा। तो मैंने उतार के टेबल पर रख दिया। मेरा दिल करता था चंदनहार तस्वीर दिखा दूँ, चंदनहार भी वो होना कि मैं रोन ना पैना। अच्छा फिर की वो चिड़िया बेहोश हो गई हमसे हमना कि मैं चंदनहार का इल्जाम लाया। हाई एक होर मजे की गल, अबीरा पागल बेगम की बेटी ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣੀ ਪਈ, ਤੇਰੀ ਹਰ ਚਾਲ ਨਕਾਮ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ खुदा ਦਾ वास्ता बाज आ गया। अच्छा, आपको लग रहा है वैसे कि जो है वो चिड़िया शायद बदला लेना चाह रही है उससे? पता नहीं, वैसे कुछ हो से- सकता है, पर नहीं जैसे अकेले में भी किसी वक्त उसने अपने नहीं हमें जब इस तरह का कुछ होता है ना, हमें अकेले में दिखाते होते हैं कि वो शायद किसी हर शायद वक्त आपको सस्पेंस देना चाह रहे हो कि शायद उसको। देखते हैं, शायद वो हाँ। पता नहीं। आगे बढ़े फिर। हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल राज उल्फत के बारे में। तो राज उल्फत इस हफ्ते कैसा रहा? राज़े उल्फत की 21वीं किस्त में इर्तज़ा के बाप ने कह दिया था कि जिस तरह से मुशक का बाप सादगी से शादी करना चाहता है कर ले, ठीक है। हम लोग घर वाले आएंगे, इसको ले जाएंगे, हम ग्रैंड वलीमा कर लेंगे। ठीक हो गया। एक गल डन हो गई। केड़ी चीज नूं टिकन दिता मुश्किल से प्यो ने। क्यों? अब ड्रामे में 14 तारीख को इर्तज़ा के बाप ने ना कि ये मुशक का उनका पता नहीं क्या हो गया, साफ इनकार कर दिया कि असी शादी नहीं करनी, साडे वालों पूरा इनकार हो गया। ठीक है, इर्तज़ा मुशक के बाप ने कह दिया कि ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਇਨਕਾਰ ਹੋ गया, तेनू केड़ी चीज़ ने टिकन दिता, तो एडा बड़ा पंडाल तो समझा लिया तू। तो वो पहले इस बात के हक में नहीं था कि शादी ग्रैंड करनी, मैंने सादगी से अपनी बेटी को दफ़ा दूर करना है। पूरा पंडाल सजा लिया। अब पूरा पंडाल सजा लिया है, इर्तज़ा के बाप ने इनकार कर दिया, सारा कुछ है। डंडे फड़ फड़ के फिर दुखी होने दिया कि आए नहीं, बारात आई नहीं, बारात आनी नहीं सी। इसी में अब इस्माइल के साथ भी 15 की तारीख को सुबह को इस्माइल को बुला के तय कर दिया है कि इस्माइल वो लोग शादी के लिए नहीं मान रहे, तो तेरी बड़ी मेहरबानी, हमारी इज्जत बचा ले, तू हमारी बेटी के साथ शादी कर ले। गल सारी हो गई हुई है। एने ड्रामे तूल दिता गया, इन्नियां बेवकूफियां राइटर ने की जिसका हिसाब कोई नहीं। अब इस पंडाल में ना इस्माइल फिर रहा है, इस्माइल आता है मुशक के बाप के पास। इर्तज़ा ने इनकार कर दिया। पूछा इस्माइल तेनू कहने दसिया कि इर्तज़ा ने इनकार करता है। वो तो मुशक फोन कर दी भी तो उन्हें फोन ही बंद कर दिता, तेनू कहने तलाक दे दी। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ फिर तू कर ले। हालांकि तय हो गया कि इस्माइल नहीं उसके साथ शादी करनी है। फिर उसका बाप हाथ जोड़ जोड़ के कहता, इस्माइल कहता अच्छा चलो मैं शादी कर लेता हूँ। अब इस्माइल ने शादी मान गया शादी। अब मैं इर्तज़ा की तरफ आ जाऊँ। पिछली वाली एपिसोड थी, इर्तज़ा नूं डायरेक्टर ने दौड़ा लवा के ज़्यादा नाश पड़ दिता। अब इस वाली एपिसोड में की किया उन्होंने इर्तज़ा बेचारे नूं कुछ नहीं की, उन्होंने क्या चीखा मार, जिन्नियां चीखा मार सकना मार। वो तो एक्सीडेंट वगैरह कुछ नहीं करवाया, और चीखा मारदा घर गया। तो माँ कहती है बेटा, कहता अम्मा वो वहाँ पे ना सारे इंतजार करे। माँ कहता प्यो कहता ना तू ब्याह करवाएगा तो सारी जिंदगी रोंदा रहेगा, एक इस टाइम रोल है वो सारी जिंदगी का पछतावा है, तू ना ब्याह करी। गुस्से में इर्तज़ा घर से निकलता, माँ फुल गुस्से निकलता। माँ कहती इर्तज़ा, माँ पीछे नसदी है। लै भी माँ नसी है, असी इंतजार करते रहे। वो गाड़ी में जाके बैठ गया, हुण माँ आएगी ना जी। दरवाज़ा खुला, गड्डी चले भी गई, माँ बाहर नहीं आई। माँ 3 बार देखे कमरे च रुक गई। हालांकि जिस तरह गुस्से ना गया कुछ भी हो सकता है। इर्तज़ा गया, देख की किता बेचारी तरह झील करने लगी। 16 साल बच्चे ना गड्डी ने चीकां कढ़ांदा रहा। पहले आप चीकां मारियां, फिर उन्हें 3-4 फेरे खुली जगह पे चीकां मरवाइयां, गड्डी ने चीकां कढ़वाइयां। लै भी हुण एक्सीडेंट होया, लै भी हुण होया। पिछले फोन ही सिटन दिता,
ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। अम्मा तो बहुत चाहती है गाड़ी टूट जाए, फोन टूट जाए, आगे लग जाए। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹਲਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਸਟੇਰਿੰਗ ਦਾ ਸੀਟ ਡਿੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਚੀਕਾਂ ਆ ਮਾਰੀਆਂ, ਚੀਕਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਗ ਸੇਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਗ ਉੱਗ ਸੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ चला गया। दोस्तों भी इतनी हमाम शर्ट भाई, गर्मी का ही मौसम सी, अग भी बलन रही है, समुंदर 'ਚ नहा लिया। अब अगला सीन दिखाया है, वो लेटा हुआ है, तो डॉक्टर कहता है कोई फिक्र की बात नहीं है, बच्चा लहरों में नहाता रहा है। वो कहता बच्चा लहरों में नहाता रहा है तो कोई बात नहीं, बुखार हो गया, मैंने इंजेक्शन लगा दिया, सुबह तक इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। दोस्तों कोई खतरे की गल सी। माँ कहती, माँ को पता नहीं चला कि डॉक्टर क्या है। माँ कहती इतना तूने क्या किया, अगर तुझे कुछ हो जाता हम पूरे माँ बाप क्या कहते। नहीं भैन मेरी नहर च लहर च नहांदा, नहीं लहर च नहाना तेरे बच्चे होना की सी। माँ कहती है तू की कर लिया बेटा, लहर च नहाना क्या सी, की करना सी। दूसरा मन्या, दसो इस्माइल मजबूरन ब्याह वास्ते मन्या, एड्डी खूबसूरत इस्माइल दी सेज सजी हुई है, कहने सजाती थी सेज ओदी, फुल खूबसूरत कलासी सजाई हुई। ते दूसरा मैं कहनी इस्माइल बेचारा इन्ना चंगा मुंडा, हाए मुशक दे प्यो ने की कीता, अपनी बला चुक के ओदे सिर ते सिट दित्ती। नहीं वो तो तलवारां चलांदी फिरदी सी अपने घर च ही। इस्माइल के घर में उसके तो बच्चे, उसकी बहन, हाए इस्माइल की जिंदगी च अगे परेशानियां सी। इस्माइल बेटा अल्लाह दे सपुर्द, अल्लाह तेरियां हिफाजतां करे। वो जेहड़ी चुड़ैल है उन्हें हुण तबाहियां मचानियां इस घर च, वो देखना अगली बार की होएगा। आगे बढ़े फिर। हाँ जी, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में। तो कैसा रहा सकते? मुहब्बत तुझे अलविदा। राइटर बच्चा मैं तेनों यह पूछना चाहनी हाँ, वे बेटा 2020 च ड्रामा लिखा कि तू आज तो 40 साल पहले लिख देता है। 10 करोड़ रकम, 10 करोड़ आजकल की 10 करोड़ की रकम दे के उसको 30 करोड़ का बंगला दिलवा दिया। हाँ अच्छा। तो वो इन्हें 10 करोड़ का तो आजकल एक कनाल का घर आता है 10 करोड़ का, वो तकरीबन कम से कम छोटा है 2 कनाल का। मैं कहनी पिया फिर दसो किस हिसाब में 10 उसका घर ले गाड़ी लिया, ले लिया, शॉपिंग गाड़ी शॉपिंग जिम जाना होता है, एडा लाइफस्टाइल महंगा कीमती धाता है कि वो ले तो एक खजाना चाहिए पूरा। जो आगे मतलब ये सारा कुछ होगा वो तो बात ही नहीं आ रही, पूरे सारे खर्चे का क्या हिसाब दिखाया। अच्छा अब इस वाली एपिसोड में ना वो लेके आई है, घर ने में आ गए हैं, नए घर में आ गए हैं। नए घर में आके ना वो ना सबको कहती है कि सबके कमरे ये वो सारा कुछ इस तरह कमरे दिखा रही है। उल्फत इसमें ना उसका कमरा नहीं बनाती, शफक का कमरा नहीं बनाती। शफक जेड़ी बच्ची है बेटा, शफक मैं तू दस नहीं एडी अमीर बिजनेस वूमैन, तू अकलौती प्यो दी थी, नहीं तू ही कोई गरीब दुखियारी मजलूम जी बच्ची क्यों बन गई है। उन्हें कमरा तू तो एडी है, तेरे पैसों ना ही उन्हें घर खरीदया। वो खड़े खड़े इस तो वड्डा घर खरीद सकनी है। एक कमरा नहीं गा, कमरे जी कमरा गया हाले सैट नहीं है, तू फटाफट 1 मिनट से पहले आर्डर दे, तेरा बैठ सारा किसी सैट हो जाएगा। और फुल दुखियारी तो मजलूम जी बन गई, तो आगे पीछे कोई भी नहीं गा। अच्छा अब इसमें दूसरा सीन, एक ना तस्वीर हो ना उल्फत ना अपने घर में ना एक बड़ी सी तस्वीर अपनी और शहान की लगाती है। कोई तो अजीब गल लगी, नहीं तेरी अजीब गल लगी, पहली वोटी सी उन्हें घर बनाया, उन्हें तस्वीर ला दी, उसने ना ऊपर कपड़ा डाला हुआ, कहती है सरप्राइज़ है। अच्छा जब वो कपड़ा उतारती है ना तो वो तस्वीर होती है, नहीं उस तस्वीर को देखने के बाद वो जो दुखी हुई है शफक, मैं शफक ने पूछा क्यों, ਜਦੋਂ बेटा तू ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸ਼ਹਾਨ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ, ਸ਼ਹਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਹੁਣ छोटी छोटी बातें पकड़ के शफक दुखी हो रही है, मेरे को गल हजम नहीं होती पई। तो दूसरा जो शहान है उल्फत से प्यार फुल करता था, हनिया उतना जितना उल्फत से करता था उससे डबल अब इसमें मरने लग गया शफक पे। उन्हें पता नहीं चलता शफक अपनी केड़ी पलकां च छुपा लवा। तो ड्रामा आप वाली पूरी एपिसोड इस घर में ही। अच्छा खाने की मेज से ना उठ के वो ना चली जाती है ना शफक को पता नहीं उल्फत कुछ किस तरह कुछ बात होती है, सारे घर वाले चले जाते हैं, शफक उल्फत कुछ इस तरह की बात करती है, सारे घर चल गए, माँ भी चली गई कि सब ने मिलके खाना खाना है। उसके बाद ना अब मनाने चला गया शहान, माँ भी चल गई है। शहान शफक नूं मना के टेबल ते लाया खाना खाने वास्ते। बुढ़ी माँ बेचारी शुगर दी मरीज, उन्हें खाना कितना जरूरी है, वो भी तेरी वो भी ऐसे चीज़ छड़ के गई थी ना कि शफक वास्ते छड़ के गई थी। शहान उसको नहीं लेके आया, अपनी शफक को लेके आया और शफक को अपने हाथों से खाना खिला रहा है। बकाया उल्फत इसमें बीच में लड़ाइयाँ वगैरह कर रही है कमरे को लेके।
तो ये वो सारा कुछ अगली बार एपिसोड देखेंगे अब क्या होता है। ठीक आगे है? बढ़े फिर। हाँ आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा से जलन के बारे में। काफी लोगों ने कमेंट किया अम्मा अब तो उसका एंड होना है, अब उसका बुरा अंजाम होना है, तो अब तो रिव्यू करना आपने बंद क्यों कर दिया, करे बात। तो जलन की बहुत डिमांड है, तो जलन इस हफ्ते कैसा रहा? बच्चों ने कहा कि मैंने क्यों रिव्यू नहीं किया इसका जलन का, कहते सी निशा का एंड खाए मेरी अल्लाह, मैंने यही डर सी, मैं यही कहती पई सी जो बच्चे कहते अब तो निशा का अंजाम होने वाला है। बुरा नहीं बेटा बना। निशा का अंजाम तो बाद च होना नहीं, जो उससे पहले जो सारा वो जो मैं चाहती थी कि ना नजर आए वो सारा, फिर वो तो अभी उनके हले सजा बाद च मिलनी है। उससे पहले जो बेचारी मीनू ने होंदा पाया बहुत बुरा होंदा पाया। मैं तो जब मीनू का सीन था मैं तो बहुत मीनू के साथ रोई, बड़ा दुखी सीन था। जलन ड्रामे दी सारियां बुरियां गल्लां, जे बुरी गल में ना एडी, चंगी गल भी ओडी वड्डी है। आम जिंदगी में नंदे मैंने नहीं अभी तक इतनी अच्छी नंद देखी, इतनी अच्छी इस तरह की नंद अगर हो जाए ना, मैं कहनी मुआशरे च तलाकां दा जेहड़ा इशू इन्ना घट जाए, इन्ना सोचो 95% रुक जाए जे नंदा जिदियां चंगियां हो जान। नादिया हुसैन ना हाँ, इतना अच्छी उसने एक्टिंग की है, इतना उसका जो सारा कुछ था, तालियां उस बच्ची के लिए, दिल खुश कर दिया उसने। उसने पूरी जंग लड़ी मीनू के लिए अपने भाई से। उस आम जिंदगी में लोग ये कहते हैं कि साडा भरा है, असी अपने भरा का तो दुखी करिए, चूल्हे पवे भाभी जाके अपने भाई की खुशी देखती हैं, भाभी का नहीं देखती। भाभी बेचारी जितनी मर्जी अच्छी हो, इस ड्रामे में वो साइड ले रही है। आपा कह रही है कि वो इतनी अच्छी है, अपने भाई से फुल जंग लड़ती है। बेशक उसका भाई इस नहज पे जलील हो गया हुआ है असमत के, वो कहता है बहन जाए बाढ़ में, मैं निशा को नहीं छड़ना। अब वो अपनी ये नहीं देख रही कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक भाई है, अपनी भाभी के लिए फुल वो जंग लड़ रही है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत 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 शानदार। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, अमाद उसके घर जाता खनी बेतुकी, मेरे को एक वाली गल ना हजम नहीं हुई। तो निशा के नाल खराब हो गए हैं, हो गया सारा कुछ। उससे पहले मीनू बच्ची एक अच्छी बहन, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, सारी खूबियां उस बच्ची में है, बहुत साबर और बहुत अच्छी बच्ची है। वो बच्ची ने तेन की दुख दिता, कोई दुख दिता, टप के अमाद मीनू के घर चला गया। यह वाला पूरा सीन मैंने बहुत जहर लगा। निशा को लेकर वहां गया, वहां जाके उसके माँ बाप के सामने उसकी बहुत बेइज्जती करता है। उसे कहता क्यों बेइज्जती करता है, उन्हें तो किता कि बेचारे कहता तेनू निशा जहर लगती है ना, ए जहर मैं तेरी रगा च उतारांगा। उसके बाद उसको बच्चा इतना पेट, उसके साथ तेरा की नफरत सी, तेरी की वजह से एडी नफरत दी, हनू धिक्का दे दिंदा। किस तरह तू धिक्का दे दिता उस बच्ची ने? उस बच्ची ने तेना किता कि पेड़ा। और उसके बाद मुझे ये था कि माँ बाप जितने हलीम हो, जितने मर्जी कमजोर हो, बूढ़े हो, कुछ हो, और जिड्डा भी गुस्से से, जिड्डा भी बदमाश सी, ठीक है, माँ मैं कहनी क्या ना अग च कुछ जाती औलाद वास्ते। खाई वो जिस तरह बच्ची की बेइज्जती कर रहा था, निशा का हाथ पकड़ के उस घर में खड़े होकर कर रहा था, उन्हें धिक्का देता। माँ बाप उनमें से कोई उसको, उसकी वो लंबा उच्चा सारा कुछ सी, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ मजामत कर दे तो सही, ਉਹਦੇ खिलाफ कुछ कहते तो सही। मेरा दिल कर रहा था मैं टीवी में जाके घुस के ना अमाद की गर्दन मरोड़ दूं, कि जिस तरह उस बच्ची पे कर रहा था सारे। और माँ बाप का ये लग रहा था कि जैसे इस टाइम उसका भाई होता, कुछ होता, तो वो उसका इस चीज़ का करता। बहुत ये वाला दुखी सीन था। अब उसको बेचारी वो, अब अच्छा इसमें ना हर किसी की अपनी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, लोगों की ये राय है कि मीनू के बाप ने ना मीनू को रोक दिया था कि वो आदमी जलील है, तुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैं कहती हूँ नहीं, मैं कहती हूँ ये बाप, जब निशा इतनी गलत खराब थी, तुझे निशा को काबू नहीं किया, निशा किस नहज तक चली गई। अब वो बच्ची जो है मीनू, वो बड़ी साबर है, उसका और तरह का माइंड है, वो माफ़ करने वाली है। वो अपने बच्चे के लिए अगर अपने शौहर को माफ़ करना चाहती है, अपने बच्चे के लिए, इसमें क्या था, बाप ने उसको जाने ही नहीं दिया, गलत गल। वो जानती बेचारी, वो अपनी कोशिश करना, बाप को सही था। मेरी बात सुन हनी, मैं कह रही हूँ, मैं अपनी बता रही हूँ, मैं ए कहती पई सी कि चलो जानती बेचारी, वो दिल च गल ना रहिंदी, कागल पूरी नफरत हो जाती। वो एक बारी जानती अपने बच्चे का वास्ता देंदी, और कुत्ता असफंद उन फिर जलील करदा, ओदा दिल कहता थोड़ा बहुत ये चीज़ आता, नहीं नहीं ऐ तो ना अब उसके दिल में ये है कि मैं कोशिश करना चाहती थी, मुझे कोशिश ही करनी थी, एक कोशिश कर लेनी चाहिए थी। उस बाद ओदा दिल भी कहता पूरा फिर खट्टा हो जाता। अब वो बेचारी हॉस्पिटल में है, तो अल्लाह का शुक्र है, कह रहे थे जैसे बच्चे को और उसको मतलब इस तरह इस चीज़ का ख़तरा है, तो दोनों माँ और वो बेटा ना दोनों अल्लाह का शुक्र है बच गए। अब एंड में दिखाते हैं वो ना निशा कमरे में बैठी, आंखें घुमा घुमा के ना
अहमर का ना अपने मंगेतर का ख्याल सोच रही है कि देखा मैं जो चाहती हूँ वो पा लेती हूँ। वो सारी गल्लां विच ना निशा दा असवंत के साथ प्यार नहीं था, ये था कि मैं जो चाहती हूँ पा लेती हूँ और सारे पैसे को ऐसे कर रही थी। तो पैसे वाली गल मैं कहनी पई हाँ कि जिस नहज ते पहुँच के तू माँ बाप नूं छड्डिया, भैन दा घर सारा कुछ किया, तो एक बार कह के ते दे दी अपने भणवेईए ते अपनी भैन नूं कि मैं अमीर जगह, छोटी जिन्नी उम्र सी, सबर कर लेंदी, कोई मीर रिश्ता मतलब कर लेंदी। वो प्यार फिर कुछ नहीं है, सिर्फ दौलत के लिए उसने शादी की है। निशा का अंजाम इन्ना भैड़ा होना चाहिए, पर इंशाअल्लाह होएगा इसलिए क्योंकि बच्चे में तलाक नहीं होती ना, मीनू को शुक्र तलाक नहीं, वो वहाँ खड़े खड़े तलाक दिया था ना। अच्छा, बच्चा उसके का माँ बाप के बच्चा घर का जब दिक्कत नहीं देता, जब इस्लाम में है ना अगर उसको प्रेग्नेंट है फिर अगर मर्द तलाक भी दे देता तलाक नहीं है, होती। क्यों? नहीं, इस्लाम में नहीं होती। अब मीनू को तलाक नहीं हुई, उसका बच्चा हो गया, मेरा ख्याल है वो अपने चला जाएगा मीनू की तरफ, निशा देखना की उन्हें। आगे बढ़े फिर। हाँ, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल शराब के बारे में। तो शराब इस हफ्ते कैसा रहा? शराब ड्रामे में ना फिर मैंने आगे भी एक बात की है कि ये जो पेशेंट होते हैं निगलेक्ट करने से होते हैं। इसमें फिर इस वाली एपिसोड में दिखाया कि जो दोनों बहनें हैं ना वो दोनों मिल जाती हैं और उनका यही होता है कि हूर जो है ना, हूर ऐसे है, हूर ऐसे है, हूर ऐसे है, तो सारा हूर के साथ ये ज़्यादतियाँ कर करके हूर का सारा बेड़ा कर किया। अब इसमें दिखाया असमन समी बेचारा कह रहा है, वो पढ़ा लिखा ना, वो कह रहा है कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो वाकई ये डॉक्टर दिखाया जाता, थोड़ी सी बीमारी होती है बीच में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं हनिया भी बच्चे बड़े मरीज है वाली चीज़ होंगे गवर्नमेंट में, अगर ये साइकेट्रिस्ट भी एक हो जाए जो इस तरह के पेशेंट हों, जो लोग पीरों फकीरों के पास लेके जाते हैं, जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर सकते इन डॉक्टरों के पास इतनी इतनी महंगी फीस दे के अपने बच्चों को दिखाना, हनी इसलिए बेचारे पीर बाबे को चल जाते ना, क्या फ्री का काम भी है। ਤੁਸੀਂ ढाए चलो डॉक्टर हूँ ड्रामा देखांगे, अगर ड्रामे में अवेयरनेस आ गई है, पता चल गया है कि इसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो पर ਜਿਹੜੇ डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते गवर्नमेंट ਨੂੰ भी चाहिए है, गवर्नमेंट की भी हेल्थ सिस्टम में, हाँ कि हेल्थ सिस्टम में एक डॉक्टर इसका भी होना चाहिए कि कोई अपनी दिमागी तकलीफें उलझने लेके जाए बेचारा तो उसका कुछ हल हो जाए। तो बात ये कि हमारे पूरे मास्टर में इसको इतना सीरियस लिया जाता ही तो नहीं फिर की होंदा बच्चे जिस बेचारे बच्चे पागल हो जाते हैं, फिर गलत गल वे ना इंज नहीं ना करना चाहिए। तो अब इसमें अब यही जैसे है कि अब उसको बेचारी को उसको मज़ार पे मैं ड्रामे वाले में कहनी पई सांता तुसी कहता है अवेयरनेस फैलाओ है ना करो, तो तुसी जेड़े विच सीन पे उसके बाद की ख्याल है? हनी बीच में इतना सीन है, फूल एक बड़ा सा गहरा सा दरख्त है, वो 20 मिनट बच्ची हूर उस दरख्त नूं देखदी है, तो खुद भी दिखाना चाह रहे हैं कि काला जादू वाला ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੋ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਬੂਲ। ਮੈਂ कहनी भी पई मैं ਇਹ भी कहता कि गवर्नमेंट जी डॉक्टर बैठे, तुसी ये सीन किस खुशी च दिखाए ने, वो अगर कोई भी देखेगा यही लग रहा है कि कोई जिन है, उसका जिन भूत है जो वो दरख्त को दिखाया, दरख्त भी पूरा वो जिन पे बाकी चड़ेलों के भूत बैठते होंगे, होर किन्नी किन्नी देर देखती रहती है, देख के मैं गल्लां भी करती रहती है। तो ये एलिमेंट्स की जरूरत नहीं थी ना? हाँ, ये नहीं जरूरत थी, तो बकाया ड्रामा आगे बढ़े फिर। हाँ, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा ज़ेबाइश के बारे में। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? ज़ेबाइश ड्रामा मैंने शुरू में कह दिया था कि मैंने इस ड्रामे को देखना छोड़ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि देखना नहीं छड़ना मैंने बहुत मज़ा आ रहा है, सारा मज़ा ख़त्म हो गया। 2-3 एपिसोड ऐसे हैं फजूल ही ना कुछ, सारा नदीम ते ताशी, नदीम जब ताशी के पास जाता है तो ताशी का जो लुचपना होता है अन्नियां पता चलता है, वो कुड़ी की इतनी बातों में ताशी बता चुकी है कि मैं गलत हूँ। नहीं वो प्यो वर्गा लो जा प्यो गधा ते हो जा पूरा नदीम जेड़ा लोटा पूरा अपने प्यो वांगू लोन पता ही नहीं चलता पाया। अब इसमें ना उसके ताशी के साथ बात कर रहा है नदीम कि अम्मा उधर नोशी वाली बात हुई है फलां ये वो, तो मैं डर है वो अम्मा मतलब इस बात का अम्मा संभल के कर रही है, कहीं अम्मा की बात बीच में आके अम्मा का नाम खराब ना हो। अल्लाह तेरी शान 2 टके दी ताशी नहीं तो की सी बगैर तो लुचिए कहती है। हाँ अल्लाह तेरी शान कहती है, हाय अल्लाह तो मेरे नाम भी जुड़ के आए शहाना के तुम्हारी अम्मी के साथ, कहीं मेरा ब्रांड खराब ना हो जाए। नहीं तेरा ब्रांड है किसी ने खती है, शहाना दे पैसे नदीम ने तेन देते, उन फिक्र है पै गई है कि शहाना का कोई स्कैंडल वगैरह कुछ हो गया ना नोशी दी वजह तो मेरे ब्रांड का ना खराब हो कि मेरा नाम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ गया, बजाय तेरा तो एजाज से कि तेरा नाम जुड़ गया। अच्छा अब शाना जी परेशान नोशी की वजह से भी, तो नदीम कहता मैं दसना भी शादी का। नदीम अपना गया अपनी माँ के पास, मेरी समझ नहीं आई नदीम बच्चा वो लॉन्ग शूज़ पाता सी, बेड ते पा के सो जाता सी लॉन्ग शूज़, हनिया वो आया उसने ना कलरफुल सॉक्स पहनी हुई हैं, बहुत स्टाइल है। नहीं अपनी माँ के कोल आया जहाज शूज़ लाया, अपनी माँ के कोल आया ना तो जराबा पाई हुई उन्हें, बूट पाए ही नहीं,
कलरफुल जराबां दादा पसंद आईयां। मैं कहा कि ये बच्चा तो हर टाइम लांदा नहीं, बूट है, बूट कितने लाया? ये क्या पॉइंट हुआ आपका? या फिर मेरा आप point? नदीम के जूतों में पीछे पड़ी रहती हो। मैं कहती हूँ जूते तो आते नहीं, इसमें उसकी जराबें पहनी तो जराबें जाने को फैशन होएगा ना। और जराबों का है ना, वो लोग पहनते हैं, बड़ी फंकी किस्म की जराबें वगैरह पहनते हाँ, हैं। वो फंकी जराबां धान वास्ते ना वो बच्चे ने बेत हो गई आया कराचियों सोवे थे बेड ते जाके ला लेंदा सा जराबां दा देंदा। आगे अच्छा मेरे ख्याल से हमारे पास कुछ खास कहने को नहीं है बारिश के रिव्यू में। नहीं। इसमें ना नादा जी की एक्टिंग फिर बड़ी शानदार थी। वो बताती है ना कि मतलब नदीम ने शादी कर ली, नादा जी की आंखें फटी की फटी, बहुत शानदार नादा जी की एक्टिंग, थम्स अप। थम्स अप। अच्छा उसके बाद अगला सीन शाना कहती है पेजी को कि 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए ने ते नादरा ने ना अखां नहीं झपकियां, फटियां, मतलब जागन डई एड्डी परेशान है। 2 दिन होए सुत्ती नहीं, ओहदी अखां फटियां होईयां ने। 2 दिनां च उन्हें 3 सूट पा लए ने, सूट कढ़ाइयां ना पूरे मैचिंग कढ़ाई वाली जुत्ती। डायरैक्टर बच्चा है कि एक माँ परेशान है, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਗਈ ਏ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਪੀਰ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਬਦਲਵਾਇਆ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾਦਰਾ ਜੀ ਨੂੰ? अच्छा बड़े पीरों में जो पीरों वाला सारा पोर्शन है, मैं पीरों वाले पोर्शन जी डायरैक्टर बचा है जवाब देवे ਵੱਡੇ पीर बेचारे दी आने की इज्जत नहीं तू करता, दिल करता तू आने दिन करता, दिल करता तू कहना बड़ा पीर वे। अब एक इनके एक मेहमान ने आना है, धूप में खड़ा है छोटा पीर कासम पीर के साथ। कासम पीर कहता दफा दूर असी धुप्पे खड़े हैं बैठिए, कहना नहीं नहीं बड़े पीर बुरा। अल्लाह तेरी शान, धूप में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि बड़ा पीर मायना कर जाए। हूँ वो मेहमान आ गया है, कढ़ के नकाहनामा देंदा है कि नोशी दा इंज झपटा मारदा बड़े पीर को, जिन्हें कितने कुत्ते को फड़ी इंज करके फड़ लिया। दिल करदा तो इज्जत करना, दिल करदा तो बेइज्जती कर देना। अब इसमें यह तय किया कि नोशी हालांकि परेशानी जी सी, जेड़े शहर कराची च बैठे ने पुरसकून हालात च, उन्होंने किसी का दिमाग नहीं गया कि असी यह वाली स्कीम कर लीए जो नोशी ने किया। नोशी कहती है कि यहाँ पे आके ना कहो कि नदीम मेरे साथ फर्जी शादी का बना के ना नदीम के साथ, हाँ थे हस्बैंड है, तो फिर मेरा चाचा की कर लेगा, तो मैंने तो छुड़ा के तुसी ले आइए वो। अब ये वाली चीज़ का वो नदीम की शादी है, नदीम का नहीं किया। हूँ की कहते हैं फर्जी पेजी का नकाहनामा बना लेंगे ने कि पेजी की वोटी है। अच्छा तभी, अच्छा ठीक है। अब ये एंड वाला सीन है, वो नकाहनामा लेके आ गए हैं कि मतलब आप कहते हैं चलो रुखसत करो। छोटा भी कहता हाँ हाँ करते हैं। बड़े पीर ने बेहोश करता इकट्ठे 5 घंटे लिए, पता नहीं कद तो कितना, छोटे पीर पता होगा क्यों 5 घंटे लिए बेहोश करता। अच्छा कहते रुखसती करो। नोशी आ रही है रुखसत होने वास्ते। छोटा पीर ऐलान करता है, कहता हमारी ख़ानदानी रवायत है, हमारा जो मौलवी है ना यह निकाह करेगा। मंदिर को यही कोई एडी खतरे वाली निकाह होगा उसका मैं तो दस नहीं। कहते हैं वो जो झूठ होता है सच से बेहतर होता है जो किसी की जान बचाता है। ਉਹਦਾ गुनाह नहीं जो किसी की जान बचावे। ए हुण फर्जी नोशी दी उस काले कपड़ियां वाले पीर को जान बचानी है। पेजी ना निकाह करो, निकाह हो गया, फर्जी करना है ना सारा कुछ, खालना बंदा है, वो गड्डी च बैठते सारी बेजी 3 बजे तलाक कह देंदा। ਇਹ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? भी एक बात अजीब तो बात है ना, जिन्नी तेन अजीब लगी उन्नी फिर उन लगी। शाना जी परेशान, है घबराहट की बात, कोई घबराहट की बात नहीं। जब तुसी फर्जी एक ड्रामा सारा करन दियो दी जान बचाने लई, हल्की सी बात ना, हल्की सी मैं हल्की जी परेशानी वाली उन्होंने बहुत बड़ी परेशानी दा दी थी। सारे परेशान है कि अब क्या होगा? कोई परेशानी की गल नहीं, फर्जी सी, फर्जी एक मिनट चीज खत्म हो सकती थी। उन्हें अगली एपिसोड देने हम बकवास मैं आगे बोरिंग आ गया तो जो अगर अच्छा होगा फिर मैं ज़बाइश का करूँगी, इसमें मुझे मज़ा आएगा। इसमें मज़ा ना है, मैंने कहा मुझे मज़ा नहीं आ रहा ज़बाइश में। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से लोग क्या कहेंगे के बारे में। लोगों ने, कुछ लोग काफ़ी मिस किया इसको 2 हफ्तों से, तो इस हफ्ते क्या हुआ ड्रामे में बता दे कहाँ जा। लोग क्या कहेंगे, बहुत मज़े का ड्रामा है ना। मैं हंसी खासा लगे, दुखी है, दुखी नहीं ड्रामा। राइटर बच्चे ने पता नहीं की है ड्रामे च दुख दिखाना चाहे कि सानू हसाना चाहे। पहले बेचारा जो साध मर गया है, ਉਹਦੀ बेचारी का मौत का मजाक ही बना के रख दिता। ਉਹਦੀ मौत एक जरा तरस आता ही नहीं है। वो साध अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। मैं नखत्या तो की तेरा प्यार सी। उसे उसके 2 हसीब, सॉरी उसका नाम था, इजाज़ असलम कह देनी है, इतना अपनी बीवी से प्यार करता था। फैसल कुरैशी ने उसको कहा कि तू अपनी मीरब को ना नौकरी के लिए, तो उन्हें इन्नी उसकी बेइज्जती की थी। कहता मेरी मीरब ने उसकी मेहंदी ना उतरने दी, तुम क्या चाहते हो वो जॉब के लिए जाए, जगह जगह सड़कों पे धक्के खाती फिरे। हाई जिहड़ा बंदा इन्ना प्यार करता पिया वो धिक्के ना खावे, ਉਹਦੀ मेहंदी ना लथे। जो तू खुदकुशी करेगा तो सोचा नहीं किन्ने धिक्के पैणगे। राइटर को चाहिए था कि उसको दिखाते
कि इजाज असलम परेशान था, किसी ट्रक के साथ परेशानी में जाते चक्कर खा के मर गया। वो बेचारी मौत का मुल भी पै गया आंदा, उन्हें बेतुका की बड़ी भैड़ी मौत बेचारे ने दिखाई। अब इसने मीरब है, मीरब जिस तरह वो अपना नहीं बच्ची कहते खाना पीता तो अपना 250 देख के मीरब फल लैन चल गई है। हालांकि जिन्ना मर्जी किसी को नहीं पता है फल लिया नहीं लेंदा, फल वाल दुकान पर गई है, सारे महंगे महंगे फल उन्हें कहते स्ट्रॉबेरी डाल दो, अनार डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो। अच्छा कीमत किसी दिन पूछी, केले ਉਹਦੇ ਘਰ किसी के अच्छा केले नहीं होने पवाए, फल पवा लेने तो भाई ने कहती कितने पैसे, भाई कहता 2600। फिर उन्हें जवाब आएगा जिसमें वो नहीं कहता 250 रुपया, कहती 2600। ओहो ऐसे करो तुम फल निकाल दो, एक दर्जन केले दे दो। अब सिर्फ वह मन गल दसो कि केले ते तू आई तो पहले तो किसी फल की कीमत तो पुछ लेंदी। अच्छा वो बाद ना ए फल ले लेने, सारा मजाकिया सीन अपने घर आ गई है। घर आ गई है। अब इनकी जो बच्ची है माशाल्लाह अल्लाह बच्ची को उम्र दे, बड़ी बच्ची है, समझदार बच्ची है। बच्ची अपनी माँ के कहती है अच्छा पहले मैं दसो मीरा बेटा तू बड़ी समझदार बच्ची है, नहीं एक बार सोना बच्चों को उठा। आजकल के जो बच्चे हैं हम लोगों से माशाल्लाह ज़्यादा समझदार हैं। उन्होंने उठा बेटा कि तेरे अबू फोत हो गए ने, सारा कुछ है, मैं जॉब लग जो सारी परेशानियां दस, बच्चे भी तेरे नाल साथ देंगे, तेरा हौसला बढ़नगे। अच्छा उन्होंने आके फिर की कर दी है, फलां की दुकान तो आई तो बच्ची कहती है ये क्या केले, केले तो हम खाते नहीं। ओ अम्मा कहाँ है वो स्ट्रॉबेरीज ये वो सारा कुछ। आगे फिर मीरब कहती वो ना बेटा गंदे और सड़े हुए फल थे, हम ना अच्छे स्टोर पे जाएंगे और अच्छे फल लाएंगे। वो कहती हाय पापा, फिर देख बच्ची ने नहीं बच्चिए तेरे सामने तेरा प्यो लटकिया पिया सी, अपने बाप की खुदकुशी देख चुकी है। कहती अपनी माँ को ठुणक ठुणक के बाबा इतना फल लाते थे, फ्रिजें भरी होती थी। बेटा तेरा बाबा फ्रिजा भरदा भरदा मर गया, हूँ की चाहनी तेरी माँ भी मर जाए जिन्ना तो मां सतान डई है। बच्ची का तो पूरा है ही है। अगला सीन फिर जी सस वे मेरे को नहीं बर्दाश्त होने डी, मीरब की सस जी वो बेतुका औरत चाहती मेरे को मुक्के खाना चाहती, टीवी च वड़ के मुक्के मारा। तेरा बच्चा फोत हो गया, जो बच्चा मर जाता है उसके बच्चे जो ये होते हैं ना उनमें अपना वो बच्चा ही नज़र आता है, वो निशानी होंगी है। नहीं तेरे यतीम बच्चे तेरे बच्चे की निशानी, वो कहती उन्होंने मूँह चो खाते चीज़ कढ़ लवांगी कातों नहीं की तकलीफ। चलो चलो भाई सास बहू की नहीं बनती, तेरा बच्चा खुदकुशी करके मर गया, एक बच्चा सी नौ मुक्के मार, नौ ना बुरा सलूक कर। वो बच्चे यतीम तेरे बच्चे की निशानी है। नहीं छोटे मासूम बच्चे उन्होंने कतल दुश्मनी करनी पई, हर वक्त बच्चों के खिलाफ बोलती रहती है। इसमें अब फैसल कुरैशी, उसका नाम साद है, साद बच्चा मैं तू दे दस। पहले वाले एपिसोड में कह रहा था ओहो हसीब तुम चले ही गए, हसीब मुझे पता ही ना चला, तुम इतने दुखी थे कि तुमने खुदकुशी कर ली, मुझे कुछ बताते तो सही मैं कुछ करता। ये बच्चा वो तो चला गया, वो मर गया, कुछ नहीं किया। हुण मीरब है धक्के खान डई है, हुण नौकरी नहीं मिलती पई, हुण तू की चाहना पिया बेटा, फटाफट तू देख चुके हैं की हालात हो गए ने, किस जगह ते आके रहने सारा कुछ देखन दिया। हुण फौरन तो पहले उन्होंने वास्ते नौकरी लभनी चाहिए कि नहीं सी कि बल्कि उन्होंने कहता मीरब कहती ना कि साथ मेरे लिए तुम नौकरी का करो, कहता जहाँ इतना वक्त गुजर गया थोड़ा और गुजार लो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किस तेरा दोस्त यही करदा ना कि वक्त नंगदा खुदकुशी कर ली। हूँ तो ए बच्ची बारी की चाहना है, ठीक है। अच्छा अब इसमें ना उसके ना नेबर दिखाई है इसकी मीरब वगैरह के हमसाई जड़ी है। सुबह के टाइम मीरब जॉब ढूंढने के लिए गई है, अपनी सास को कह रही है अम्मी मैंने आपका नाश्ता तैयार करके रख दिया है, दोपहर का खाना तैयार करके रख दिया है, मैं बच्चों के स्कूल आने से पहले आ जाऊंगी। ठीक है। तो पहली गल है सस माशाल्लाह हट्टी कट्टी बिल्कुल सी, वो घर के कम्मा हेल्प क्यों नहीं करती मीरब की, क्यों नहीं करती वो बेचारी मीरब को सारा कुछ कर दी है, सास भी मदद करे। अब साथ वाले जो हमसाए हैं उसकी माँ ही आई है तो माँ ने खाना बनाया, सुबह का टाइम है, मीरब की सास ने अभी सुबह का नाश्ता नहीं किया, चाय बना रही है अपने लिए। वो आई है ट्रे लेके, कहती मैं आपके लिए ना दाल चावल लेके आई, मेरे दाल चावल लोग बहुत पसंद करते हैं, गरम गरम दाल चावल हैं, आप खाएंगी आपको मज़ा आ जाएगा। सवेर का टाइम मीरब की सास ने नाश्ता नहीं किया, चाह बनान डई है, वो चौलों ते दाल पाई हुई है, ए तेरी गरम गरम चौलों से पई हुई दाल भैन मेरी जो उन्हें खानी दोपहर में वो तो भुरता बन जाना, वो की रह गई।
कहनी मेरी गरम गरम दाल चावल बड़े मजेदार होंगे ने। नाश्ते का पिलाई वो। नाश्ते नहीं, दोपहर का खाना उन्हें भी बनाया है, सवेरे सवेरे बना लिया। सवेरे या चावल और दाल, दाल अलहदा रख देती, उत्ते पा के लाई, मेरे मेरे गरम गरम दाल चावल बड़े मशहूर। अच्छा आगे और भी है हाँ जी हाँ जी। मीरब फिर वही बार बार कर दी, मीरब जॉब लभन गई, जॉब लभन गई है मीरब। मीरब रक्शे 'च बैठ गई है, रक्शे 'च बैठी है, अपना दसदी कि मैं इत्थे जाना है। रक्शे वाला पुछदी किन्ने पैसे, रक्शे वाला कहंदा इन्ने पैसे। फिर मैं पर्स खोलदी अपने बंदे वांगू, फिर उस पैसे देखदी है, फिर कहंदी, फिर रोंदी है, कहंदी है रक्शे वाले रुक जाओ, मुझे याद होता पहले पैसे देके क्यों नहीं बैठते? पैसे नहीं देखदी हो, हर मोड़ ते रोंदी है। पूरे ड्रामे 'च राइटर ने आप तो कुछ नहीं लिखिया, उन्हें मीरब ने कहा तू रोई जा, तू रोई जा, जिन्हें में तेरा दिल करता रोई जा। हुण दसो गालां कड्ढन दिल कीता कि नहीं ना, है कि बकवास हुई। रक्शे 'च बैठ के पर्स खोले है, पर्स 'च पैसे नहीं। रक्शे वाले कहंदे मैनूं स्नूकर ते ला दे, रक्शे वाले नुक्कर ते ला दिता, नुक्कर ते लथ गई है। अल्लाह दा खैर चल। हुण अगली एपिसोड है फिर हैं जी, सारे पूरी एपिसोड 3 इतने शॉपर लेके आए 7 बच्चों के लिए, इतने इतने शॉपर। क्या बच्चे जिन्हें हर टाइम दुखी होंगे सारी चीज़ों तो फलाना। सस कहती है, वो भी कहती, मीरा भी कहती, बच्चों की आदतें बिगाड़ो, बच्चों को पता तो चले। क्या इनमें? इन्हें 3 लिफाफे ने बिस्कुट की पसाना, इन्हें 3 लिफाफे की बच्चों ने बिगड़ जाना सी। कहती मुझे बच्चों को बताने दो ना, आप तो बताती नहीं भी बच्चों ने की बताना की। बच्चों ने तंग दस कर सालन पकाती है, बच्चे ठुणक ठुणक के कहते असीं नहीं सालन खाना, हर वक्त दाल सब्जी दाल सब्जी दाल सब्जी। दाल सब्जी में क्या है? पिज्जा शिजा मांग रहे हैं? कहती मैंने चिकन कड़ी बनाई है। अच्छा। मैं जो है कहनी पी कि बच्चों ने एक बार समझा क्यों नहीं देंदी, हाँ। सब्जियां के फायदे 10, दालों के फायदे 10, बच्चे भी खुशी खुशी खा लें। हाँ। तो कुछ दस तो सही, बस कुछ नहीं, मेरा तो एक काम है, रोती रहती है। मेरा रोती रहती है ना, बच्चा कुछ दस दी। अल्लाह का खैर चलो आगे बढ़े फिर आई थिंक शो को खत्म करते हैं और आखिरी ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, जो है ड्रामा सीरियल सबात। सबात इस हफ्ते कैसा रहा? सबात ड्रामा ये वाली एपिसोड बहुत मज़े की थी। मिराल पे मैं गुस्सा करती थी, मैं नहीं गुस्सा करना। क्यों? वो कुड़ी अपनी, जो बंदा अपनी ज़ात के साथ भी मुखलिस ना हो तो उन्होंने किसी रिश्ता के ख्याल करना है। फुल उस्मान मुख्तार उससे प्यार कर रहा है, वो सारा प्यार कर रहा है। फजूल अपने बंदे ना, बात भी इसकी गलत है, जो उसके साथ उसके साथ लड़ाई कर रही है ना, बात भी सारी इसकी गलत। एक बंदा डॉक्टर बंदा अपने जिंदगी में कभी सुना है कि अपनी बीवी के कहने पे जॉब छोड़ दे? फजूल उसकी बात पकड़ के कि उसने कहा था कि तुमने ये चीज़ नहीं करनी, तुम कर रहे हो, ऐसी तो ना फुल लड़ाइयाँ कर दी, मैं तेना ख़त्म कर दूँगी, तेना फलाना कर दूँगी। और दूसरा मुझे समझ नहीं आई, उस्मान मुख्तार मुझे फुल पसंद है वो बच्चा, इस जो उसका रोल है ये कोई भी और कर लेता उस्मान मुख्तार के अलावा तो चल जाना था। क्या मतलब? है ही नहीं काम इसमें। जो पूरा प्रॉपर हीरो है ना वो हसन है। ठीक है। उस्मान मुख्तार एक साइड हीरो नहीं होता, उसका बिल्कुल छोटा छोटा सा उसका काम है, वो भी अगर मुझे नहीं उसका लग रहा जितना उसका उस्मान मुख्तार का होना चाहिए। ये वाली एपिसोड में ना अनाया बच्ची का, इतनी शानदार अनाया की एक्टिंग, उसके बाप की, अहमद साहब की, सीमी रहील की, इतनी शानदार, सबकी सबके लिए मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है। और उसमें इसमें लैला ज़ुबैर का जो काम है, अल्लाह मियाँ इस तरह की अगर सासें होने लग जाए ना, मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ सारी, कहते हैं नहीं बेटियों के नसीब से डर लगता है, सास ही बुरी होती है ना, इतनी अच्छा उसका करैक्टर है लैला ज़ुबैरी का कि लैला ज़ुबैरी का मुंह चूमने को दिल करता है। एक एक बात पे अब अपने बेटे को समझाती है ना कि तुमने उसके साथ ऐसे किया वैसा कि वो आगे से गुस्से से बोलता है, वो कहती है कि वो सही है, तूने उस पर, वो कहती है ना, कहता मैंने सबूत कहती तू की, उन्हें तेन कभी माफ़ नहीं करना कि तूने उसके साथ गलत किया है। मिराल और उसका बाप कहते हैं ना कि इसको पुश करना है कि उसकी तरफ ना आ जाए, माँ समझाती है। बहुत अच्छा लैला ज़ुबैर का करैक्टर है। अच्छा अब अनाया के घर, अनाया के घर में मुझे ये अब आ रहा है, अनाया ना अपनी हर बात अपने बाप से करती है। अब वो बेचारी का ये आ रहा है, उस पर इतना बड़ा ये सितम टूटा है हसन और उसकी जो सारा, वो अपनी तरफ से यही कहती है ना कि इसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मैंने अब इसको नहीं बुलाना। वो कितने कितने करब से गुजर रही है जो सारा पीरियड है। इसमें वो बेचारी अब दुखी हो रही है, वो कहती है कि हाय मैं तो बाबा से हर बात शेयर करती थी, हाय मैं क्या करूं कि जैसे बाबा मैं बीमार है, बाबा से बात भी शेयर नहीं कर सकती, ऊपर से बाबा बीमार है और बाबा की बीमारी का छुपाना है, बाबा को पता नहीं चले। अच्छा बड़ा शानदार राइटर ने जो छुपाया ना ये वाली बात, राइटर के लिए वेल डन, इतना शानदार उन्होंने यह चीज़ छुपाया। अब इसने ना अनाया ने अपने बाप को कह दिया कि मेरा जो हसन है ना वो दुबई गया हुआ है,
ठीक है। दुबई गया, हो गया ना, यानी इस बात पे कोई शक कर ही नहीं सकता कि उसने से यहाँ पे जॉब नहीं ना मिली थी, हाँ। उसको दुबई में जॉब मिल गई है। तो ये भी है कि जैसे वो अकेला रह रहा, अभी बीवी नहीं मतलब जा सकती, बाप कहता है ना, कोई कहते नहीं आप नहीं चाहते कि मैं, यानी बाप के पास रहने का रीज़न बहुत अच्छा राइटर ने दे Solid है, दिया, हाँ। सॉलिड है कि बाप का जा ही नहीं सकता इस बात की तरफ ध्यान। अब इसमें ना वो अपने बाप के पास बैठी ना, बाप से प्यार से बातें कर रहा होता है, तो सिमी रहील कहती है कि आपने कभी मेरे से तो इस तरह प्यार से बात नहीं की जिससे आप अपनी बेटी से कर रहे हैं। कहता है ये तो मेरी चिड़िया, तुम अपने माँ बाप से कहो वो तुमसे ऐसे मतलब बात करें। तो कहती लो देख लो अपनी अनाया, तुम्हारे अब्बू ने इस बात के लिए मुझे और मेरे माँ बाप तक का ऐसे कह दिया है। कहता नहीं नहीं, मुझे आपकी मोहब्बत पे भी नहीं है, मुझे ये है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं आपको धोखा दे जाऊंगा, आप मुझे धोखा नहीं देंगी। अनाया को तो पता था ना, अब अनाया के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो माँ फटाफट कहती है जाओ बेटा तुम ना टिश्यू लेके आओ, मैं तुम्हारे अब्बू को सूप मैं पिलाती हूँ। हम्म। अनाया कमरे में जाकर रोती है, अनाया कमरे में जाकर रोती है, ऊंची ऊंची अनाया रोई, अनाया के साथ दिल पटा कि हाइला कि उस बच्ची पे एक वो पहाड़ टूटा है, ऊपर से उसके बाप का। उसके बाद ना बाप की तबीयत खराब हो जाती है, बाप को हॉस्पिटल, बाप कहता ना नहीं मैं नहीं जाना हॉस्पिटल, कहते नहीं पापा लेके जाना है। अब वो ना अपने बाप को ना हॉस्पिटल लेके जा रही है, रास्ते में ही बाप की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, अनाया के बाप की। तो मास्क लगा होता है, वो उतार के ना ऐसे कहता है कि मैं जैसे ना मतलब मैं तो जा रहा हूँ। तो अब ये वाली एपिसोड में आया कि खाइला अनाया तो आगे इतनी दुखी हुई है कि जो सारा हसन वाली बात हुई है उसमें उसका बाप भी जिस तरह चला गया, अहमद साहब का जो सारी उन्होंने एक्टिंग किया, खाम खाद कीखे मार कर रोने को दिल कर रहा था कि जिस तरह जैसे बेटी सारी दुखी हुई पड़ेगी, वो सारा कुछ बड़ी सैड एपिसोड है कि नाया बेचारी अब जिस तरह क्या करेगी, अपने बाप से इतना प्यार करती थी, अब अपने बाप के दुख को देखेगी कि जो अपने पे क़यामत टूटी है उस दुख को देखेगी। बड़ी अच्छी एपिसोड थी ये वाली। तो मिराल ने कुछ नहीं किया और आगे बात? मिराल अपने उसको कह रही है ना कि मैंने अब तेरे साथ नहीं रखनी, अच्छा, मैंने तुझे छोड़ देना, तूने मुझे धोखा दिया, तू मुझे कहता था कि तू लेक्चर देता है, तू पूरा सारा करती है ना, उसके पास क्लिनिक में जाके पेशेंट बन के चली गई है ना। हाँ कि मैं, तो वो कहती मैंने छोड़ ही देना ना तुझे। वो उस्मान को भी पता था ये जिस तरह के उस्मान को शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब आगे आई थिंक शो को ख़त्म करते हैं और वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज की रिकमेंडेशन थोड़ी इंटरेस्टिंग है कि आज मैं एक अच्छा नहीं एक बहुत बुरा ड्रामा रिकमेंड करूंगा, ताकि पता चले कि अगर हमारे लोग चवले मारते हैं तो दुनिया में हर जगह चवले कोई ना कोई मारता रहता है। एक आया था शो व्हाट इफ के नाम से, बहुत मज़े की कास्ट थी, जो इसके क्रिएटर थे वो उससे पहले रिवेंज बना चुके हैं। रिवेंज मुझे बड़ा पसंद था, उसके 4 सीजन थे, मैंने इसका पहले आई थिंक 2 देखे थे मैंने, उसके बाद वो थोड़ा खिंच गया था कि बहुत सॉलिड शो था। तो व्हाट इफ उन्होंने बनाया था, उन्हीं क्रिएटर ने, तो बहुत ही स्टूपिड स्टोरी है, बहुत ही आपको लगेगा कि आप पाकिस्तानी बुरा ड्रामा ही देख रहे हैं। कहने का मतलब है कि ड्रामे बुरे वहाँ पर भी बनते हैं, ज़रूर कहूँगा ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि स्टूपिडिटी हर जगह है, बुरा कॉन्टेंट कहीं भी बन जाता है। तो व्हाट इफ इस शो का नाम है, नेटफ्लिक्स से अवेलेबल है। तो ये मेरी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन, लेकिन रिवेंज भी जरूर देखिए, रिवेंज अच्छा है, शायद मैंने रिकमेंड पहले किया था मेरे ख्याल से, बट आई एम नॉट श्योर। तो ये रिकमेंडेशन होगी इस हफ्ते के लिए। बाकी ये है कि शो खत्म करते हैं, #फीडबैक कॉर्नर, कोई सवाल के लिए कोई फीडबैक देनी हो, #अम्मा स्टेक, कोई अम्मा स्टेक जानना हो किस चीज़ पे, और हाँ हमारा पोल अभी लगने वाला साथ लग गया होगा, तो इसमें ज़रूर वोट करें बिग बॉस के लिए, येस या नो, और जो आप जैसे चाहेंगे बच्चों आप कहोगे होगा वैसे। और देखते रहे अम्मा टीवी, और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।